ये तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर इसलिए चर्चा का विषय बनी हुई है कि देश का मान बढ़ाने वाले पहलवान बजरंग पुनिया अपना पद्मश्री सम्मान, जो सम्मान उनको मिला था, उन्होंने अपना सम्मान प्रधानमंत्री आवास के बाहर फुटपाथ पर रख दिया। पद्मश्री, ये तो मान सम्मान की बात है ना। आपने कहा बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में, साक्षी मलिक अपना कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर देती है, और अब बजरंग पुनिया सड़क फुटपाथ पर जो है वो अपना पद्मश्री रख देते हैं। सर अब किसी का अपमान नहीं हुआ? जाए अब देखिए रमेश, आप ये तो पहले जब ये सब कार्रवाई चल रही थी तब ये तो गंगा में बहाने गए थे, ये लोग गए थे ना गंगा में बहाने। हाँ ठीक है, फिर क्या हुआ? मतलब आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ तिलक जी कि अगर कोई भी संगठन है और वहां पर कोई अध्यक्ष आप ये चाह रहे हैं कि ये गंगा में बहा देते अपने मेडल्स? नहीं, मैं ये नहीं, देखो अभी हम तो ये भी नहीं चाहते कि आज फुटपाथ पर रख के आ गए, हम तो नहीं चाहते। तो फिर कौन चाहता है कि ये फुटपाथ पर रख दे मेडल्स? ये तो इनका सिस्टम इन्होंने कैसे बनाया है, क्या ये चाह रहे हैं, ये बात तरीके से रखे तो उस बात को सुनने की अच्छा, बात तरीका क्या है सर? जब बेटियों को सड़कों पर घसीटा जा रहा था, जब पुलिस पीट रही थी, तब वो तरीका जायज था? तिलक जी, जहां देश में इतिहास लिखा जा रहा हो, जहां पे देश की संसद का उद्घाटन किया जा रहा हो, आप वहीं पर जाके और सारी चीजें करेंगे तो हर चीज का एक तरीका होता है। अच्छा, तब बेटियों का अपमान नहीं हुआ था? सुनिए तो सही, फिर हो रही है लगाया इल्जाम। ये मसला सम्मान से जुड़ गया ना। आप एक तरफ कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ, वो जाट हैं, किसान हैं, तो ये कौन है जो सड़कों पर इस तरह से अपना कोई कुश्ती? अब देखिए, मैं कुछ और तस्वीरें प्ले करिएगा जरा, साक्षी मलिक की तस्वीरें और प्रियंका गांधी। साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया दोनों वहां पे मौजूद थे, और प्रियंका गांधी बकायदा उनके घर पहुंची। जब एक गोल्ड मेडलिस्ट बेटी ये ऐलान करती है कि मैं सिस्टम से परेशान होकर कुश्ती छोड़ रही हूं, किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती? नहीं तो नौकरी भी छोड़ दे क्या? जो सरकारी नौकरी इन्होंने ली हुई है, जिस सरकारी नौकरी पे लोग बैठे हैं, वो भी सिस्टम नहीं। अच्छा पंडित जी, आप ये चाह रहे हैं कि वो सरकारी नौकरी भी छोड़ दें? नहीं, आप मेडल लेकर आए बेटियां और फोटो खिंचवाए उनके साथ, और आप ये कह रहे हो कि वो मेडल, सरकारी नौकरी भी छोड़ो और मेडल भी छोड़ो? नहीं, आप ये देखिए कि जब आपको सिस्टम पर इतनी आपत्ति है और आपको सिस्टम समझ नहीं आता, तो वो सारी सरकार को लौटाएंगे क्या आप? भाई, आप तो मतभेद हो सकता है। आप ये कह रहे हो कि साक्षी मलिक ने संन्यास लिया, आप आहत हुए? आपसे पूछ रहा हूँ, आहत हुए आप? देखिए, ये तो जो नौजवान कुश्ती लड़ना चाहते हैं, जिनके मन में कुश्ती लड़ने का विचार है, अगर ये उनके रोल मॉडल है और ये ऐसी हरकत करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल डाउन होगा। अच्छा। और चीजों को तकलीफ होगी। अच्छा, बजरंग पुनिया ने पद्मश्री लौटाया, इस पर आहत हुए आप? नहीं, देखिए सभी आहत हैं, पद्मश्री एक सम्मान होता है। हाँ। और आप 700 किसान जो है सड़क पर, जब उसमें भी जाट होंगे, तब आहत हुए थे आप किसान आंदोलन के दौरान, जिनकी जान गई? देखिए तिलक जी, वो किसान आंदोलन अलग चीज है, उस किसान आंदोलन को इससे नहीं तोड़े तो अच्छा है। जो सड़कों पर किसान कुचले गए थे आपके मंत्री के बेटे की गाड़ी से, जो आरोप लगे, तब आहत हुए थे आप? अब मैं कहूं कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है ना सर। सवाल पूछना कांग्रेस का प्रवक्ता कैसे हो गए? तो वही तो मैं कह रहा हूं, जवाब देना फिर बीजेपी का प्रवक्ता कैसे हो गया? मनोज पंडित जी, स्वतंत्र है। मनोज पंडित जी सुनिए सर, मैं वो वाला नहीं हूँ, सवाल सत्ता से पूछे जाते मैं जानता हूँ। आप मुझसे ये कह रहे हो कि सवाल पूछोगे कांग्रेस के प्रवक्ता हो? पत्रकार का इतना हक नहीं है कि वो सवाल पूछ सके आपसे? बिल्कुल पूछे, बिल्कुल पूछे, पर लेकिन जवाब सुने तो सही, जवाब भी तो सुने कम से कम। तो हम ये कह रहे हैं कि आप ये देखिए क्या कर रही है कांग्रेस, मतलब लोग कर क्या रहे हैं? आप